मैं इसे विद्वान से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिनका नाम है सत्य। जिस सत्य की खोज में हम लगे हुए हैं और प्रकाश, दोनों की खोज। और हम नहीं कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं, यही लोग सब बाबा लोग से बाबा लोग ही सत्य और प्रकाश की खोज करते हैं। और पूज्य बाबा का नाम ये है सत्य प्रकाश। तो मैं निवेदन करूंगा कि हे बाबा, आपका तो आपकी माता पिता ने या हमारे गुरु महाराज ने या आप विशेष बुद्धि के द्वारा अपना नाम रखा, तो मैं जानना चाहूंगा कि उस सत्य और प्रकाश में जो गुण है वह गुण आपका नाम तो रहे ही, लेकिन वो गुण हम लोगों में भी आवे, हम लोग भी उस सत्य को और उस प्रकाश को जाने। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं और आपके बिना, या मेरी राय है कि आपके बिना यानी संत महात्मा के ज्ञान के बिना हमारा अंधकार वह नहीं मिट सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय तुझे चरण गुरु श्री स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज तथा गुरु चरण श्री स्वामी श्री परमवर जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्य चरण डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्म हम लोग ईश्वर के स्वरूप के संबंध में पाठ और प्रवचन सुन रहे हैं। सज्जनों, ईश्वर का स्वरूप अध्यात्म में सबसे गूढ़ विषय है और इसके जाने बिना आप ईश्वर की ना भक्ति कर सकते हैं और ना ही मुक्ति पा सकते हैं। दुनिया के किसी भी विद्यालय में आप कितना भी ऊंची से ऊंची डिग्री ले लें, लेकिन जब तक आप सत्संग विद्यालय में नहीं आएंगे, संतमत सत्संग के विद्यालय में नहीं आएंगे, आप ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान सकते। एक प्रसंग में सुनाया करता हूं, गोवा के धर्म सम्मेलन को संबोधित करके जब मैं लौट रहा था, गोवा एयरपोर्ट पर बैठ करके फ्लाइट का वेट कर रहा था। मेरे पास में दो बुजुर्ग पति पत्नी बैठे हुए थे। उनमें से जो पति थे, पुरुष थे, उन्होंने मुझसे पूछा, साधु वंश देखोगे तो कबीर दर्शन साधते साथ आ गया, परमात्मा की याद है। उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, which God do you worship? Goa is in India, but Goa is not India. कल्चर की दृष्टि से, संस्कृति सभ्यता की दृष्टि से भारत में रहते हुए भी गोवा विदेश जैसा है। तो मैं सिंगापुर में गया था 22 में, बिल्कुल कुछ वैसा है। तो उन्होंने बीच बहुत दूर वर्षिप अंग्रेजी भाषा चलती है। मैं उनसे पूछा, सर, how many God
डू यू नो? सर आप कितने ईश्वर को जानते हैं? हाउ मेनी गॉड शुड बी? ईश्वर कितने होने चाहिए? तो उनको लगा कि सवाल गलत हो गया। कितने ईश्वर को आप जानते हैं? पढ़े लिखे थे, भारत में कम से कम इतना तो समझ में आता है सबको कि ईश्वर एक है। लेकिन ईश्वर एक फिर ये भगवान राम कौन, भगवान कृष्ण कौन, भगवान शिव कौन, फिर यहाँ फंस जाते हैं। जो संत सत्संग से जुड़े नहीं हैं, जो वेदों के अध्यात्म ज्ञान को, उपनिषदों के मर्म को किसी गुरु के शरण में जाके नहीं समझे, फिर वो फंस जाते हैं। आप कितने ईश्वर को जानते? तब उन्होंने कहा गॉड शुड बी वन, ईश्वर एक होना चाहिए। तो मैंने कहा कि गॉड इज वन and that one very God I worship. Can you see me? If God is one, then He is Ram, He is Krishna, and He is Shiva. राम कृष्ण शिव कौन है आप बता सकते हैं? अगर ईश्वर एक है तो उन्होंने कहा नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने तब कहा सर व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? कि मैं एक रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, एक रिटायर्ड डॉक्टर हूँ। फिर मैंने कहा सर दिस इज स्पिरिचुअल साइंस, वेयर साइंस स्टॉप्स देन स्पिरिचुअल साइंस स्पीक्स। जहाँ विज्ञान, भौतिक विज्ञान मौन होता है, वहां से अध्यात्म विज्ञान बोलता है। क्यों? कि भौतिक विज्ञान इंद्रियों का विषय है। आँख नाक मुंह, आँख नाक जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, कान त्वचा, जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, हमारे अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रियां जो जानती है वह भौतिक विज्ञान है। और इन इंद्रियों के परे जो चेतन आत्मा जानता है वह अध्यात्म विज्ञान है। इसलिए इंद्रियों के परे का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान। तो ये अध्यात्म विज्ञान ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान। ईश्वर कैसा है? देखिए अभी आपने पाठ में सुना ईशावास उपनिषद के ऋषि कह रहे। ईशवास उपनिषद का अर्थ ही है ईश मतलब ईश्वर, वास मतलब निवास। ईश्वर का निवास कहाँ है? इस विषय की व्याख्या तदे गति तन्ने गति तद दूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य सवाई बताओ। वह ईश्वर चलता भी है और नहीं भी चलता है। वह सबसे नजदीक भी है और सबसे दूर भी है। चलता है और नहीं भी चलता है। चलता हुआ प्रतीत होता है और सबसे दूर और सबसे नजदीक। आपने सुना कबीर साहब ने कहा कि स्वरूप अखंड व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्य सब जगह वही है। और हमारे विद्वान मंच संचालक कर रहे थे। आप जान लीजिए मंच संचालन का काम सबसे कठिन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी गुरु चरण सेवी प्रमोद जी महाराज मंचासीन होने जा रहे हैं। हम लोग खड़े होकर अभिनंदन एवं अभिवादन करें।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज की आज्ञा हो गई है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। और मोटरसाइकिल वाले भाई या कपड़ा वाले भाई फिर हमको सुबह ना बीच में नहीं करना पड़े। मैं पढ़ रहा था कि परमात्मा सबसे पास, और आवाज थोड़ा कम कीजिए, और परमात्मा सबसे पास भी है और सबसे दूर भी। पास किनके और दूर किनसे? रामकृष्ण परमहंस के पास एक शिष्टमंडल था ईसाई धर्मावलंबियों का। वे माता काली के उपासक थे। माता काली उनकी इष्ट थी। माता काली के भक्ति से वे इतने परिपक्व हो गए थे, सिद्धि आ गई थी कि माता काली को जब चाहते थे प्रत्यक्ष करके उनसे बात करते थे, उनका दर्शन करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि तोतापुरी जी आए। तोतापुरी जी ने आकर उनको कहा कि आप जिनका दर्शन कर रहे हो उससे आपको कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी, लेकिन जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा। मोक्ष के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है, आत्मदर्शन होना जरूरी है, सब में व्यापक ब्रह्म का ज्ञान होना जरूरी है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुण च। उस निर्गुण सत्ता का बोध होना जरूरी है जो जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को भर करके अनंत, जो प्रकृति के कंकण में है, जैसा आपने वेद के पाठ में सुना। सचराचर जगत में समाया हुआ कहूं एक तिल कहीं से जुदा, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल न जुदा, सब में भरपूर परमात्मा सर्वमय है। गुरु महाराज कहते हैं प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु और प्रभु के व्यापक जन गगन रहा है, आकाश की तरह कहीं से खाली नहीं, सब में व्यापक होकर सबसे परे। तो काली माँ का दर्शन मोक्ष नहीं हो सकता। इस काली माँ में जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ली माँ काली का आदेश में, और उनके बताए मार्ग से यही सुषुम्ना ध्यान बिंदुनाथ की साधना की। आत्मज्ञान हुआ तो आत्मस्वरूप का बोध हो गया, संत हो गए। उनके पास वो पादरी लगाए, बोला माँ काली की उस मूर्ति के संबंध में कि इसको आप, ये क्या है? तो उन्होंने कहा सर्वव्यापी चिन्मयी ज्ञानमयी अनंत सत्ता। ऐसा जब उन्होंने कहा तो पादरियों ने कहा ये तो 4 हाथ की
मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। आप इसको सर्वव्यापी चिन्मयी अनंत सत्ता कैसे कह रहे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ये बताओ कि सूर्य बड़ा कि पृथ्वी? उन लोगों ने कहा, भाई पृथ्वी से तो लाखों गुना, 17 लाख गुना, 17 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। तो दिखता क्यों पृथ्वी से करोड़ों गुना छोटा एक थाली के आकार का है? तो पादरियों ने कहा कि इसलिए कि लगभग 8 करोड़ मील दूर दूरी के कारण छोटा दिखता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उसी तरह जिनको आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई है उनको, अर्थात जिनको अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया। गुरु महाराज कहते हैं ना, प्रत्येक इष्ट को मानने वाले के इष्ट देव कहे जाते हैं। कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई दुर्गा को, कोई गुरु को मानते हैं, पर अपने इष्ट के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए कि उनका स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल और शुद्ध आत्म स्वरूप है। शुद्ध आत्म स्वरूप सबका एक ही है। जैसे तकिया का खोला अलग अलग होते हुए भी उसके अंदर की रुई एक होती है, वैसे शुद्ध आत्म स्वरूप सबका एक है और वह शुद्ध आत्म स्वरूप अनंत है। तो किसी भी एक इष्ट को गुरु पर्यंत युक्ति से मान करके, मानस जप, मानस ध्यान और बिंदु नाद की साधना करके, जब कोई भक्त अपने आप को जड़ावरण से ऊपर उठाकर कैवल्य दशा में पहुंच करके चांद चक्षु से नजर न आवे खोज रूप करने ना आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति में उसको परमात्मा की सर्वव्यापकता और अनंतता की बोध हो जाता है। उन्होंने कहा, सुनो, जो स्थूल दृष्टि में फंसा हुआ है, चंद चक्षु में फंसा हुआ है, अंधकार मंडल में फंसा हुआ है, उसके लिए यह बहुत छोटा सा मूर्ति, लेकिन जिसने आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली उसको अपने इष्ट में अनंत का बोध होता है। हम अभी चर्म चक्षु में हैं, इसलिए गुरु महाराज का तस्वीर हमको एक छोटी सी तस्वीर नजर आती है। जिस दिन आत्मदृष्टि हो जाएगी तो हमको गुरु महाराज में अनंतता का बोध हो जाएगा, अनंतता का बोध हो जाएगा। फिर राम, कृष्ण या गुरु महाराज या दूसरे कोई इष्ट दो होके नहीं रहेंगे, एक ही एक हो जाएगा, एक ही एक हो जाएगा। मन संचालक महोदय कह रहे थे कि मेरा नाम किसने रखा? मेरा नाम पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज ने सत्य प्रकाश रखा था। और गुरु महाराज की महती कृपा से उनकी साधना में ऐसी स्थिति थी कि चश्मा एक बार एक पहने हुए थे, मौज में आकर एक दूसरे का चश्मा पहन लिए, कृपा ने 2 चश्मा पहन लिए। तो मैंने हंसी में कहा, हुजूर 2 चश्मा में कितने लोग लग रहे हैं? उन्होंने कहा, चश्मा एक पहनूं चाहे 2, दिखता हमेशा एक के एक, एक के एक, एक के एक। और दावत उनका, मैं जब मनिहारी आश्रम में पूछा, नेपाल आओ और महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज याद न आए तो समझो आपने नेपाल आया है। गुरु महाराज के ऐसे एक निष्ठ भक्त, एक मैंने उनको देखा है, 8 बजे रात में मनिहारी आश्रम में बैठते थे ध्यान करने, सीधा 4 बजे उठते थे, मूर्ति वक्त हिलते तक नहीं थे। विद्यार्थी जीवन में मैंने एक बार उनसे पूछा, हुजूर लिखा हुआ है कि अंदर में प्रकाश, शब्द, ब्रह्मांड सब दिखाई देता है, गुरु महाराज कहे सही बात है क्या? देखिए, उन्होंने कहा, अरे संत झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? जिसमें सत्य पर एक निष्ठ न रहने की क्षमता हो वो संत हो ही नहीं सकता। दल बहादुर वचन एक वचन आप लोग 1000 बार सुने होंगे, ये बात वो बोलते थे, दल बहादुर वचन एक वचन। कहते थे कि गर्दन कटा दी है संतों ने,
कुर्बानियां दे दी है अपने सिद्धांत पर, अपने बात पर करने के लिए रघुकुल की सदा चलाई। हम जाए वचन न जाए। उन्होंने कहा हमसे बाबू बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे विश्वास के लिए। मैं तब BSc फर्स्ट ईयर का छात्र था, वो कहते हैं मैं तुम्हारे विश्वास के लिए कह रहा हूं, गुरु महाराज ने जो कहा है वो सच सच कहा है। तब बहादुर उसकी गवाही देता है, समझा में ही से लखा नमूना बात है सतहित की, उस तरह बोलते हैं गवाही देता है। मैंने गुरु महाराज की युक्ति से बैठ करके साधना की और इसी मनिहारी आश्रम में अपने अंदर में भक्त भका भक्त भक्त सब कुछ देखा। तो परमात्मा सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, लेकिन जिसने आत्मदृष्टि प्राप्त की उसका निज स्वरूप ही परमात्मा है। वो स्वयं हम परमात्मा, वही परमात्मा है। इसलिए सबसे नजदीक आत्मज्ञानी के लिए और सबसे दूर किसके लिए, जो अंधकार मंडल में पड़ा हुआ है, चाम चक्षु में फंसा हुआ है। इसीलिए गरीबदास जी महाराज की परंपरा के संत की वाणी है, जामन मरण भरम है स्वर्ग नरक, आत्म तत्व ही सत्य है आत्मदृष्टि से। आत्म तत्व सर्वव्यापी है, प्रकृति के कण कण में ओमिशावास्मिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत। लेकिन उसके लिए जो आत्म चक्षु प्राप्त कर लिया है, पलटू साहब कहते हैं हमने आपको तहकीक किया, सब में साहब भरपूर है जी, अपनी समझ कुआं को पानी कहीं नियरे कहीं दूर है जी, गाफिल की ओर से खो गया चेतन का पार हजूर है जी। पलटू जो इस बात को ना समझे उसके मुख पर धूल है जी। जिसने गुरु युक्ति से साधना करके आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली, चैतन्य अवस्था को प्राप्त किया, कैवल अवस्था को प्राप्त किया, कह दरिया जिन केवल जाने सोई नर साहब पहचाना। उसके लिए परमात्मा कण कण में व्यापक है और उसका निज स्वरूप परमात्मा है। और जो सर्व चक्षु में अंधकार में फंसा हुआ है उसके लिए परमात्मा कोसों दूर है। इसलिए परमात्मा है, अनंत है, वो मेरा निज स्वरूप है। तो निज तन में खोज सर्जन, अपने में खोजिए, गुरु युक्ति से आत्मदृष्टि मिलेगी, अनुभव होगा, मुक्ति हो जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सुना हम लोगों ने, ये जो अंधकार में है, जो ज्ञानी नहीं है उनको दूर नजर आता है। भगवान कृष्ण ने कहा निज योग माया से ढका, सबको न मैं दिखता कहीं, अव्यय अजन्मा मूढ़ दर्द मुझको नहीं जाने कभी। जो अव्यय है, अजन्मा है, अविनाशी